कर चुका है। तकरीबन 20 एकड़ गाजी में फैला ये दारूल अपने आसपास और मियार की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में खतरे की निगाह से देखा जाता है। दरअसल दारुल उलूम नदवतुल उलमा एक महज इस्लामी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे फिक्री इंकलाब की तजुर्बा है जिसका आगाज इसके क़याम से 6 वर्ष कबल अंजुमन नदवतुल उलमा की शक्ल में हुआ था। बात सन 1892 की है। दीनी और असली तालीम से वाबस्ता मुसलमानों में बढ़ती दूरियों को मिटाने, इत्तेहाद बैनुल मसालिक व इस्लामी भाईचारे को फरोग देने और मदारिस दीनिया में मरकूज़ इंसान में बढ़ती इस्लाहत की गर्ज से मदरसाए फैज़ आम कानपुर में जलसाए दस्ताबंदी में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी की तहरीक पर नदवतुल उलमा ने क़याम का फैसला किया। सन 1894 में इसका पहला इजलास हुआ। इसके बाद बाकायदा इसके सालाना जलसे होने लगे। इस तहरीक से मुल्क की जहरियत उलमा व स्कॉलर वाबस्ता होते गए। फिर वो वक्त आया जब अपने अफकार मकासद को अमली शक्ल देने के लिए एक क़याम की ज़रूरत पर इत्तेफाक हुआ और इसके लिए नज़र इंतखाब शहर लखनऊ पर पड़ी। चुनांचे सन 1998 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई। ये सवाल जन्म ले रहा है, क्या दीन को ज़माने से काटा जा सकता है? मैं बटी हुई हूँ, एक तरफ जामिल मस्जिद, दूसरी तरफ अहले तकलीदी मुअर्रब, अहले इल्म, क्या कोई ऐसा तो नहीं जो मुझे जोड़ दे? नदवा कहता है दीन को ज़माने से कड़ो नहीं, दीन को ज़माने से जोड़ो। नदवतुल उलमा भारतीय उलमा इस्लाम की एक कौंसल है जो कानपुर में 1892 ईस्वी में तश्कील दी गई थी। इस कौंसल के पहले नाज़िम बिलाल मोहम्मद अली मुंगेरी थे और मौजूदा नाज़िम बिलाल अब्दुल हई हस्ती नदवी हैं। इस कौंसल ने 26 सितंबर 1898 ईस्वी में नदवतुल उलमा कायम किया जो लखनऊ में एक मशहूर इस्लामी जामिया है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम वालिदाओं से गुजारिश है कि बच्चियों के प्रोग्राम के बाद उन्हें इनाम दिया जाएगा, इसीलिए बच्चों के साथ थोड़ी देर और रुक जाइए। आधे घंटे की बस बात है, सिर्फ आधे घंटे के लिए और हमारा साथ दीजिए और यहाँ रुक करके बच्चों के इनाम और जो उन्होंने मेहनत की है उसकी हौसला अफजाई के लिए जो इनाम रखे गए उसको लेकर के जाइए। जो वालिदाएं जा रही हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं थोड़ा रुक जाइए। मौलाना मुंगेरी और मौलाना शिबली नौमानी गुफ्तगू के अंदाज में नदवतुल उलमा की तारीख के मुताबिक हमने सोचा इख्तिलाफ को ताकत बनाया जाए और इल्म को ज़िंदगी से जोड़ा जाए, इसलिए 1894 में नदवतुल उलमा वजूद में आई। यह मदरसा नहीं है, यह एक तहरीक है। किस तरह, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्यों नहीं। 1892 ईस्वी में कानपुर में मदरसा फैज़ आम के दौरान मुस्लिम उलमा की एक जमात ने मुतफ़क्का तौर पर मुस्तक़िल कौंसल तश्कील दी जो आइंदा साल के पहले इजलास के लिए रजामंद हुए। इसमें मोहम्मद हसन देवबंदी, अशरफ अली थानवी, खलील अहमद सहारनपुरी, मोहम्मद अली मुंगेरी, सनाउल्लाह अहमद तशरीफ, फ़खर अल हसन गंगोई, अहमद हसन कानपुरी और दीगर उलमा ने शिरकत की। मोहम्मद अली मुंगेरी इसके बुनियादी बानी समझे जाते हैं। नदवतुल उलमा के कौंसल का पहला इजलास 24 अप्रैल 1894 में मदरसा फैज़ आम में हुआ। मोहम्मद अली मुंगेरी ने नदवतुल उलमा की छठी तरह दारुल उलूम शुरू करने का ख्याल पेश किया। इस मशवरे को 12 मुहर्रम 1313 हिजरी को मशवरा दारुल उलूम के नाम से पेश किया गया। इस मशवरे को 11 अप्रैल 1886 को बरेली में नदवतुल उलमा के 30 इजलास में मंजूर किया गया। नदवतुल उलमा के तहत कायम करदा दारुल उलूम नदवतुल उलमा है। मौलाना नदवा एक नदवा मदरसा नहीं है, यह एक फ़िक्र है। जी हाँ मौलाना, आपने बिल्कुल सही कहा। हबीबुर रहमान खान शेरवानी ज़हवर इस्लाम फतेहपुरी जिसे उलमाए किराम की हमरा दारुल उलूम नदवतुल उलमा की तामीर के लिए किसी ज़मीन की तलाश में लखनऊ गए। मुंशी एहतिशाम अली ने मदरसे के लिए अपनी ज़मीन अता की। इन्होंने
मदरसे की तामीर तक के लिए इन्होंने कौंसल का दफ्तर लखनऊ मुंतकिल हो गया और 1898 को दर्जा इब्तिदाई शुरू कर दिया गया। कदीम वक्त में पहले आने वाले नाज़िम और बाद में आने वाले नाज़िम कौन थे? अदीब तालिब इल्म हाथ में किताब लिए हुए दाखिल होते हैं। मौलाना मोहम्मद अली नंगेरी नदवतुल उलमा के पहले अजलास आम इसके पहले नाज़िम मुकर्रर किए गए। इसके बाद मसीह अल-ज़मा खान 3 साल तक क़याम मुक़ाम नाज़िम के अहदे पर फाइज रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 19 जुलाई 1903 को इस्तीफ़ा दे दिया। खलीलुर रहमान सहारनपुरी 1905 में नाज़िम मुकर्रर किए गए। उन्होंने 1915 तक अपने इस अहदे पर काम किया। इसके बाद अब्दुल हई हसनी नदवी को नाज़िम मुकर्रर किया गया। मौलाना हसनी की वफ़ात के बाद अबुल हसन खान को नाज़िम बनाया गया। नदवतुल उलमा के आखिरी 4 अजलास आम इन्हीं के दौर में हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को अब्दुल अली हसनी नदवी नदवतुल उलमा के नाज़िम बनाए गए। इन्होंने 30 साल तक अपने इस ओहदे पर काम किया, यहाँ तक कि मौलाना मोहम्मद रावी हसनी को नाज़िम बनाया गया। इसके बाद मौलाना मोहम्मद रावी हसनी के सानिहा इंतहाल के बाद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी नदवतुल उलमा के नाज़िम बनाए गए और ये अभी भी इस ओहदे पर फाइज है। हमें सिर्फ फतवे नहीं मिले, हमें फ़िक्र मिली है। यहाँ अरबी ज़बान जिंदा थी और अक्ल भी। जदीद दौर में गुफ्तगू के अंदाज में आज दुनिया बदल चुकी है, रफ्तार तेज है, सवाल जिंदा है, मगर नदवा अब भी पूछ रहा है, तुम सिर्फ आलिम बनोगे या उम्मत के रहबर? ये नदवतुल उलमा आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक इदारा है या इससे बढ़कर कुछ? बेटी, जब तक सवाल जिंदा है, बेटी सवाल सिर्फ जुबान से किया जाता है। तुम्हारे दिल में क्या है? हजरत, मैं जानना चाहती हूँ, ये नदवतुल उलमा आखिर क्यों? 19वीं सदी का ज़माना था, उम्मत बटी हुई थी। एक तरफ कदीम मदारिस, दूसरी तरफ अंग्रेजी तालीम, दिलो दिमाग के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। हजरत, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप तशरीफ रखेंगे? जरूर। हजरत, जैसा कि आपने अपना जवाब दिया, तो क्या नदवा ने उस दीवार को तोड़ा? हाँ, 1994 ईस्वी में नदवतुल उलमा ने इस दीवार को तोड़ा। और उलमा शिबली नौमानी, उनका क्या किरदार है? वो नदवा की रूह है। उन्होंने कहा, इल्म वो नहीं जो सिर्फ किताब पढ़े, इल्म वो है जो ज़माने को समझे। हजरत, लेकिन नदवा तो लखनऊ में है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? इसकी इब्तिदा कानपुर में हुई, मगर इल्म को वुसअत चाहिए थी, इसलिए नदवतुल उलमा 1906 ईस्वी में लखनऊ में मुस्तकिल हुआ। हजरत, नदवतुल उलमा का निसाब इतना मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि यहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ फ़िक्र असर और अरबी तालीम भी पढ़ाई जाती है। तो क्या यही वजह है कि अली मियाँ जैसे लोग यहाँ से फारिग तहसील हुए? क्यों? हाँ, मौलाना अब्दुल हसनी, सैयद सुलेमान नदवी, ये सिर्फ नाम नहीं, ये फ़िक्र है। हजरत, नदवा सिर्फ इदारा नहीं है बल्कि एक फिक्र है। बेटी, जब तक सवाल जिंदा है तो नदवतुल उलमा भी जिंदा रहेगा। दोनों ताजवीर गुफ्तगू के अंदाज। 19वीं सदी का वो दौर जब मुसलमान फिक्री इंतशार का शिकार थे, ऐसे अंधेरे में इल्म का एक चिराग रोशन हुआ, नदवतुल उलमा। आखिर इल्म का रास्ता कौन सा है, जदीद या कदीम, या दोनों के बीच कोई रास्ता? बेटे, इल्म वही है जो दिल को भी रोशन करे और अक्ल को भी। हजरत, तो क्या यही वजह है कि नदवतुल उलमा लखनऊ वजूद में आया? हाँ, 1894 ईस्वी में हमने नदवा इसलिए कायम किया कि उम्मत को टूटने से बचाया जा सके और दीन को जमाने से जोड़ा जा सके। अगर आलिम जमाने को ना समझे तो उसका इल्म अधूरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखें उस्ताद। उस्ताद मोहतरम, हम नदवतुल उलमा की तारीख जानना चाहते हैं, क्या आप सवाल व जवाब की शक्ल में हमें बता सकते हैं? क्यों नहीं, ये अंदाज समझने में भी आसान होता है। तो सुनो, नदवतुल उलमा बरसगीर का एक अहम इल्मी इदारा है। उस्ताद मोहतरम, नदवतुल उलमा इब्तिदा में कहाँ कायम हुआ? यह इब्तिदा में कानपुर